किसी पर निर्भर ना होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सब कुछ हूँ, ये अहंकार है और यहीं से विनाश की शुरुआत होती है। हमारा कोई ना कोई मालिक होना बहुत जरूरी है और मालिक के रूप में अगर हमारे माँ बाप हों तो कहना ही क्या। उनकी डांट फटकार चाहे हमें जितनी भी बुरी लगे, लेकिन उनका एक एक शब्द में हमारी भलाई छुपी होती है। कहते हैं ना, बाग जो किसी सुंदर फूलों का बाग जिसका कि कोई माली नहीं होता है तो वो बाग बहुत जल्दी ही उजड़ जाता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी हमारे मालिक का होना बहुत ही जरूरी है। अगर वो हमारे माँ बाप और गुरु के रूप में हो तो कहना ही क्या। बाग की सुंदरता में जैसे मालिक की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी जिंदगी में, हमारी खुशहाली में, हमारी जिंदगी में चार चांद लगाने के लिए हमारे माँ बाप की बहुत ही जरूरत होती है। नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा अपने चैनल अनुराधा वाणी में आपका स्वागत करती हूँ। एक छोटी सी कहानी। एक गाय होती है जो कि मैदान में घास चर रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे ही उसको एहसास होता है कि एक शेर भी घात लगाए बैठा था, उसकी तरफ देख रहा था कि गाय का जल्दी से वो शिकार कर ले। तो गाय जैसे ही शेर को देखती है वैसे ही भागती है, दौड़ती है और शेर भी उसका पीछा करने लगता है। गाय बहुत तेज दौड़ते दौड़ते एक नदी में चली जाती है। नदी में जाती है और चलती रहती है और बस नदी में जाते ही वो दलदल में फंस जाती है और शेर को भी बिल्कुल एहसास नहीं था इस बात का। वो भी जाता है, वो भी दलदल में फंस जाता है और अब दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। और थोड़ी देरी बाद गाय हंसने लगती है तो शेर को गुस्सा भी आती है तो कहता है, क्यों हंस रही हो, वजह जानना चाहता है। तो कहती है कि गाय पूछती है, तुम्हारा कोई मालिक है? तो शेर बड़े अहंकार में बोलता है कि नहीं, मेरा कौन मालिक होगा, मैं तो जंगल का राजा हूँ। तो गाय कहती है, मेरा मालिक है, वो अभी ढूंढता ढूंढता मुझे आएगा और मुझे लेके चला जाएगा और तुम्हारा जब कोई है ही नहीं तो तुम यहीं रह जाओगे। और फिर आता है, फिर थोड़ी देर बाद उस गाय का मालिक आता है और वो आवाज लगाता है और ये भी इधर से रंभाती है। तो वो रस्सी के सहारे उसको लेके चला जाता है और शेर वहीं पर दलदल में फंस के वो मर जाता है। तो ये सही है ना दोस्तों कि हमारी जिंदगी में भी हमारे मालिक का होना, जो कि हमारा बहुत ही हित चाहते हैं, हमारे माँ बाप का। भले उनकी कितनी भी डांट फटकार उस समय बुरी लगती है, लेकिन उसमें बहुत ही ज्यादा भलाई छिपी होती है। थैंक यू दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।